वो टॉपिक मेरा जो वो कंपटीशन को कवर करके चलेगा, जेई मेंस को कवर करेगा, नीट को कवर करेगा, जो मेरा टॉपिक निकल के आ रहा है साइंस। अब इस टॉपिक के अंदर अगर बात करें, हमने पीछे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात की थी। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बीच में मेरे पास कुछ ऐसे सर्किट्स निकल के आ रहे हैं जिनमें सीरीज एंड पैरेलल देखते ही पता चल जाता है। देन फिर आगे चल के कुछ सर्किट्स ऐसे निकल के आ रहे थे जिन्हें सीरीज और पैरेलल पता ही नहीं चलता था, तो वहां पर पोटेंशियल मेथड के साथ, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मेथड, वहां पर हम सॉल्व कर लेते थे सीरीज एंड पैरेलल को। ठीक है, देन आगे चल के व्हीटस्टोन ब्रिज निकल के आया था। ठीक है, देन उसके बाद मेरा निकल के आया था किरचॉफ्स लॉ। हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले किरचॉफ्स लॉ निकल के आ गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कह लो, अगर कैपेसिटर्स आ गया तो कैपेसिटर्स, इसे कवर करते हैं। ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं सर्किट्स को, सर्किट डायग्राम्स को कवर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा। तो हमने ये सारे मेथड्स पिछले लेक्चर्स के बीच में कवर कर दिया। आज मेरे पास एक नया लेक्चर निकल के आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कह लो या स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। ये इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनके बीच में अगर मैं बात करूं तो सीरीज एंड पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के भी ठीक तरह से कभी कभी पता नहीं चलता। ठीक है, तो मतलब पिछले मेथड्स में ठीक तरह अगर अप्लाई भी करता हूं तो कोई ना कोई गलती निकल के आ सकती है। अब जो आज का मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, वो दो मेथड्स हैं मेरे पास। एक तो फोल्डिंग मेथड निकल के आएगा, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, एक मेथड का नाम निकल के आ रहा है फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, एक मेथड का नाम निकल के आएगा मिरर सिमेट्री। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम्स के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बीच में ये मेरे दो मेथड्स निकल के आते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री एंड मिरर सिमेट्री। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है फोल्डिंग मतलब पेपर अगर आप फोल्ड कर देते हो, ठीक है, पूरी प्रॉपर सिमेट्री के साथ। ठीक है, अपने हाथों को ज्वाइन करो और उन्हें क्लोज करो नमस्ते करने के लिए, तो वो फोल्डिंग सिमेट्री निकल के आ रही। ठीक है, इसी तरह से मिरर सिमेट्री निकल के आएगी जब एक दूसरे की मिरर इमेज निकल के आएगी। तो ऐसे सर्किट्स फोल्डिंग सिमेट्री एंड मिरर सिमेट्री की हेल्प के साथ हम बड़े इजीली शॉर्टकट मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं तो वो फोल्डिंग सिमेट्री के मेथड की बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम फोल्डिंग सिमेट्री की बात करते हैं। बड़े ध्यान से नोट्स बना लो इसके। फोल्डिंग सिमेट्री की बात करते हैं इसमें सबसे पहले। अब फोल्डिंग सिमेट्री को समझने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम को तैयार करते हैं। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम मेरा निकल के आ रहा है फॉर एग्जांपल इस तरह से। ये ए आ गया, ये इधर चला गया, ये रजिस्टर निकल के आ गया, एक और रजिस्टर निकल के आ गया, नीचे चला गया, रजिस्टर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक रजिस्टर आ गया एंड यहाँ पे फिर से एक रजिस्टर निकल के आ गया एंड सो ऑन। ये बी, ये ए। ठीक है, अब ये आर आ गया, ये भी आर आ गया, ये स्मॉल आर आ गया, ये 2R आ गया। ठीक है, ये भी 2R। इस तरह से निकल गया। फोल्डिंग सिमेट्री मेथड की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की हेल्प के साथ मैं आपको फोल्डिंग सिमेट्री समझाऊंगा, पर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स निकल के आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्स मेरे बड़े कॉम्प्लेक्स निकल के आएंगे इसके बीच में। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री के अंदर होता क्या। अब अगर आप ध्यान से देखो, आप इसे पोटेंशियल को नाम दे देते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं पोटेंशियल को नाम देने शुरू करता हूं तो आप पहले करंट को नाम देते हैं। अब करंट अगर यहां से आई जा रहा है, ठीक है, यहां पर करंट डिवाइड हुआ I1R,
यहां पर करंट डिवाइड हुआ I2 निकल गया, यहां पर करंट डिवाइड हुआ I2 निकल गया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब और ज्यादा ध्यान से अगर देखूं, करंट इस तरह से आया, अगर बीच में मैं यहां पर इसे फोल्ड करने की कोशिश करूं, ठीक है, इसे अगर फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जाऊं, इस चीज को फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जाऊं, तो अगर यहां पर R है तो यहां पर भी R निकल के आ रहा है, यहां पर अगर 2R निकल के आ रहा है तो यहां पर भी 2R निकल के आ रहा है। तो एक तरह से ये फोल्डिंग सिमेट्री निकल के आ रही है। बिल्कुल, मतलब अगर यहां पर R है, इस जगह पर R है, तो यहां पर भी R होना चाहिए। अगर यहां पर 2R है तो यहां पर भी 2R होना चाहिए। मुझे अभी इसके साथ कोई मतलब नहीं, जो बीच में मेरा R निकल के आ रहा है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, नोट करते हैं। दूसरा, फोल्डिंग सिमेट्री के बीच में याद रखिएगा, जब आप इसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ए और बी कोइंसाइड नहीं करेंगे, will not coincide, A and B will not coincide। अब आप खुद सोचो, अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जाऊं, A और B आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। A लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, B राइट में है तो राइट में ही रहेगा। ठीक है, A लेफ्ट में है तो A लेफ्ट में ही रहेगा, B राइट में है तो राइट में ही रहेगा, फोल्डिंग सिमेट्री में होगा। मतलब फोल्डिंग सिमेट्री में ये होगा कि मैं अगर फोल्ड करके जाता हूं ऊपर की तरफ, तो अगर नीचे R पड़ा है तो ऊपर भी R होना चाहिए, अगर नीचे 2R है तो ऊपर भी 2R होना चाहिए। ठीक है, देख के समझ आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं मान के चलूं, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मान के चलूं इसका पोटेंशियल X है, इस पॉइंट का जो मैंने ग्रीन कलर के साथ मार्क किया, अगर मैं मान के चलूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल X है, ठीक है, तो मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊं, ये पॉइंट, बीच में कोई करंट एलिमेंट नहीं आया तो ये भी X निकल के आएगा। अगर नीचे की तरफ जाऊं, बीच में कोई करंट एलिमेंट नहीं आया, ये भी X निकल के आएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कलर चेंज करें, मैजेंटा कलर। अच्छा, मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो इस पॉइंट के ऊपर निकल गया, ये पिंक कलर का ये पॉइंट, बीच में मेरा क्या निकल के आ गया, करंट एलिमेंट रजिस्टर निकल के आ गया। तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहां पर मैं पोटेंशियल क्या मान के चलता हूं, Y मान के चलता। यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो मैंने वहां पर पोटेंशियल क्या मान लिया, Y। ठीक है, तो इस तरह से निकल गया। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, सेम रजिस्टर R लगा हुआ, ठीक है, यहां पर भी सेम रजिस्टर R। मैंने तभी बोला ना, फोल्डिंग सिमेट्री के अंदर यहां पर अगर रजिस्टर R होगा तो यहां पर भी रजिस्टर R होगा। ठीक है, यहां पर अगर पोटेंशियल X है, यहां पर भी पोटेंशियल X है, तो यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही निकल के आएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या निकल के आ गया, Y निकल गया, अगेन Y निकल के आ गया। ध्यान से समझना, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह से मैं आगे बढ़ा, 2R को क्रॉस करके हम आगे बढ़े। अब 2R को जब मैं क्रॉस करके आगे बढ़ा तो इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो गया। ठीक है, सपोज करो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो यहां पर 0 निकल के आएगा, यहां पर भी 0 निकल के आएगा। B के विद रिस्पेक्ट टू उठा दिया। ठीक है, B के विद रिस्पेक्ट टू उठा लिया, 0 पोटेंशियल। अब होना क्या था, यहां पर भी 2R था रेजिस्टेंस, यहां पर भी 2R था। ठीक है, यहां पर भी पोटेंशियल Y था, यहां पर भी पोटेंशियल Y था, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर दोनों के दोनों क्या निकल के आ रहा था, सेम निकल के आ रहा था, सेम निकले। बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अब सारी जो पुरानी बातें हैं सारी की सारी बीच में यूज होती जा रही हैं, मतलब फोल्डिंग मेथड को समझने के लिए। अब आप ध्यान से एक बात चेक करो। ठीक है, इस बात के ऊपर चेक करते हैं, पर्पल कलर लेके आया। ठीक है, ये सेम पोटेंशियल के ऊपर है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर है। अब आप खुद चेक करो,
अगर सेम पोटेंशियल के ऊपर दो पॉइंट्स निकल के आते हैं तो उसमें नो करंट आता है, तो इस वायर के अंदर कोई करंट नहीं निकल के आएगा, नो करंट। इस वायर के अंदर कोई करंट नहीं निकल के आने वाला, ठीक है। तो इट मींस जो मैंने I1 करंट यहां से सेंड किया तो ये I1 करंट इसमें गया, सेम I1 करंट यहां पे डिवाइड में होगा, इसमें जाएगा, ठीक है। सेम I2 करंट इसमें जाएगा, सेम I2 करंट इसमें जाएगा, तो यहां पर भी मेरा क्या निकल के आएगा, I1 निकल के आएगा, और यहां पर भी I2 निकल के आएगा, यहां पर भी I1 निकल के आया, यहां पर भी I2 निकल के आया, ठीक है। सो अब सोचना कैसे है, अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सोचना कहते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, सबसे पहले सेम सर्किट उठा रहा हूं, पेपर में अगर ये चीज मेरे पास निकल के आती है तो मुझे सोचना कैसे, तो सोचना इस अकॉर्डिंगली है। अगर पेपर में मेरे पास ये तो हमने अभी समझना है, अभी रहता बहुत कुछ समझाने वाला। अगर ये इस तरह से निकल के आ रहा है, बीच में ये निकल के आ गया R, ठीक है, तो अगर ये वाले मेरे पॉइंट्स, ये वाले रजिस्टर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर फोल्डिंग मेथड लगा सकता हूं तो मेरे दिमाग में पेपर में ये सर्किट देख के ही फोल्डिंग मेथड चलना शुरू हो जाएगा। और फोल्डिंग मेथड के अंदर होता क्या है, अगर यहां पर करंट I1 जा रहा है तो यहां पर भी करंट I1 जा रहा है, तो पहले स्टेप के अंदर ही अगर गेस कर लिया आपने, यहां पर फोल्डिंग मेथड लगेगा, यहां पर I1 भेज के यहां पर भी I1 नहीं जा रहा। अगर यहां पर I2 करंट जा रहा है तो यहां पर भी I2 करंट ही जाएगा। फोल्डिंग मेथड में इस तरह से चलना है, ठीक है। पीछे जा रहा हूं वापस, ठीक है। तो यहां पर इस अकॉर्डिंगली निकल के आ रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूं, ये वाले सर्किट के बीच में कोई करंट नहीं जा रहा, तो मैंने इसे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इसे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो ये मेरा सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसे लिख देता हूं यहां पे, पर यहां पर इसे टच नहीं करवाते क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, इसमें से मेरा कोई करंट नहीं जा रहा, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा फेक निकल के आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, वो मैं समझाना, रुक जाओ। हाँ है तो देख के बेटा, है व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर ही चक्के मैं, इफ यू थिंक ऑफ दिस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस लूंगा ना आगे, तब आपको देख के पता चलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज पता ही नहीं चल रहा उसमें लग भी रहा कि नहीं। यहाँ पर तो देख के पता चल रहा है ना व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये समझाने के लिए, फोल्डिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज उठाया, पर मेरे पास आगे क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्स निकल के आएंगे कि वहां पर देख के पता ही नहीं चलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर उठाया और उसकी हेल्प के साथ फोल्डिंग मेथड समझा रहा हूं। आगे जब प्रैक्टिस के लिए सम्स डालूंगा उसके अंदर आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। ये सिर्फ फोल्डिंग मेथड समझाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब लगभग मेरा फोल्डिंग मेथड समझ में आ गया, ठीक है। इसमें एक बात याद रखिएगा, ए और बी फोल्ड करने के बाद ए और बी कभी कंसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आगे मेरा मिरर मेथड आएगा उसमें ए और बी कंसाइड करने वाले, ठीक है। ये डिफरेंस है फोल्डिंग और मिरर में। अब याद रखो, पैरेलल के बीच में, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम, ठीक है। अब चेक करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वोल्टेज सेम है, तो इट मींस इसका क्या रिजल्ट निकल गया है, इट मींस, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं सो दैट समझा पाऊं, ठीक है। इट मींस ये वाला R, जो पर्पल कलर का ये वाला R और ये पर्पल कलर वाला राउंड वाला R, ये आपस में क्या निकल के आएंगे, पैरेलल। ये आपस में क्या निकल के आएंगे, पैरेलल। अब पैरेलल में आपको याद है, अगर आप पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टेंस अगर इक्वल होते हैं तो पैरेलल का रिजल्टेंट क्या निकल गया, R प्लस R। ये क्या बन जाता है, R/2 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, R/2 बन जाता है, हाफ हो जाता है अगर इक्वल रेजिस्टेंस है। सिमिलरली ये Y और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, ये भी Y और जीरो पोटेंशियल के बीच में है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फिर से सेम निकल के आ रहा है। इट मींस ये दोनों पैरेलल,
ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, पैरेलल में निकल के आ रहे हैं। तो इन दोनों को अगर पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो इन दोनों का भी पैरेलल का जो मेरे पास निकल के आएगा 2r है, तो ये हाफ हो जाएगा, ये r ही बचेगा। ठीक है, 2r का हाफ कर दो, क्या बचता है, सिर्फ r ही बचेगा। अब चेक कर लेना पिछले टॉपिक्स तो आपको पता चलेगा, अगर रेजिस्टेंसेस सेम होते हैं पैरेलल के बीच में, अगर उन्हें आप पैरेलल के बीच में अगर सॉल्व करते हो तो उसका हाफ ही बचता है। ये यहां तक समझ में आया? तो इन शॉर्ट इस स्ट्रक्चर को अगर फोल्डिंग मेथड के साथ में इसे सिंप्लीफाई करता हूं, मैं इसे यहां पे सिंप्लीफाई करने लगा हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? ठीक है, सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या निकल के आने वाला, मैं उसके ऊपर बात करने वाला। फोल्डिंग मेथड समझ में आ गया कैसे निकल के आता है? एक प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आना शुरू हो जाएगा और ज्यादा। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इसका क्या निकल के आएगा? नीचे वाला पोर्शन छोड़ दो, ये ए निकल के आया, ऊपर इन दोनों का पैरेलल का ये वाला r और ये वाले r का पैरेलल का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है यहां पर वो निकल के आ जाएगा, दैट इज r/2। ये ए पॉइंट। सिमिलरली इसकी तरफ गए, इन दोनों का अब इस 2r का और ये वाले 2r का जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है पैरेलल में वो r, ये मेरा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। ये मेरा फोल्डिंग मेथड की हेल्प के साथ ये इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। ठीक है, किया क्या हमने फोल्डिंग मेथड में, हमने एक बार मैं रब कर रहा हूं इसे नीचे वाले पोर्शन को। ठीक है, बड़े ध्यान से रब करते हैं। फोल्डिंग मेथड में मैंने नीचे वाले पोर्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, फोल्ड करके ऊपर ले गए, तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन के साथ क्या निकल के आ रहा था, पैरेलल में निकल के आ रहा था, तो इसलिए मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके सामने शो कर दिया। तो ये इस तरह से निकल के आ रहा है, तो ये पैरेलल में क्या हो जाएगा, r/2 निकल के आ जाएगा, तो r/2 निकल के आएगा, तो इस तरह से निकल, ये इस तरह से। ठीक है जी, तो इस तरह से निकल गया, देख के पता चला। अभी भी इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, अब इसका रिजल्टेंट जो निकल, अब ये दोनों आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, सीरीज में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि दोनों में I1 करंट जा रहा है। ये दोनों आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, सीरीज में निकल के आ रहे हैं। सीरीज में इन दोनों को आगे उठा के ऐड करो तो इनका रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है, 3r/2। दिस इज माई आंसर। ये फोल्डिंग मेथड के साथ सॉल्व करती है। अब चाहो तो ये सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज के स्ट्रक्चर को फोल्डिंग मेथड समझाने के लिए उठाया। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस इज हाउ फोल्डिंग मेथड इज यूज्ड। ठीक है, फोल्डिंग मेथड में क्या क्या बातें याद रखनी है वो मैंने सारी एक्सप्लेन की हैं। मैं ये वीडियो एक बार YouTube पे डालूंगा तो इसे एक बार दोबारा देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं अगले मेथड की तरफ, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं मिरर मेथड की तरफ, मिरर सिमेट्री की तरफ। दिस इज मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में भी मैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला स्ट्रक्चर ही उठा रहा हूं एक तरह से। ठीक है, मिरर सिमेट्री में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला स्ट्रक्चर ही उठा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक यहां पर निकल के आया, एक रेजिस्टेंस यहां पे निकल के आया, ये चीज ये यहां पर आ गया 2r, यहां पर भी आ गया 2r, यहां पर आ गया r, यहां पर आ गया r, यहां पर स्मॉल r, यहां पर आ गया a, यहां पर आ गया b। अब देखो, पहले तो फोल्डिंग मेथड और मिरर मेथड के बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस देखो, स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस देखो पहले तो। ठीक है, फोल्डिंग मेथड में अगर मैं देखूं तो मेरा यहां पर r है, यहां पर भी r है, यहां पर 2r है, यहां पर भी 2r है, यहां पर उल्टा निकल के आ रहा है 2r r 2r r। ठीक है, ये मिरर मेथड है। तो देख के ही मैं कह सकता हूं, यहां पर इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज लाइक ए मिरर।
तो यहां पर अगर आप देखो तो ये इसकी मिरर इमेज निकल के आ रही है, ठीक है। ये 2R और ये 2R, ये R और R, ये एक दूसरे की मिरर इमेज निकल के आ रही है। स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखो, ठीक है। मिरर मेथड के अंदर भी, ठीक है, अगर यहां पर करंट I1 जा रहा है तो यहां पर भी करंट I1 ही निकल के आ रहा है। यहां पर करंट अगर I2 जा रहा है तो यहां पर भी करंट मुझे I2 ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर टोटल करंट यहां से मेरा I निकल के आ रहा है। मिरर मेथड के अंदर ये बातें ध्यान, स्टार्टिंग में ये ध्यान देख, सर्किट को ढूंढना है कि फोल्डिंग मेथड लग रहा है कि मिरर मेथड लग रहा है, ठीक है। मिरर सिमेट्री लग रही है कि फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है, वो हमें सर्किट को प्रैक्टिस के साथ ये हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा देख के। लेकिन दोनों चीजों में एक बात याद रखनी है, अगर स्टार्टिंग में यहां पर I1 निकल के आ रहा है तो एंड में भी I1 आएगा, I2 आ रहा है तो एंड में भी I2 आएगा, ये तो दोनों के अंदर ये कॉमन बात है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप मिरर की तरह इसे यहां पर कवर करते हो, टर्न करते हो फोल्ड की तरह, तो A और B कहीं ना कहीं सेम, अगर मिरर की तरह देखते हो, मिरर की तरह इसे बंद करते हो, अपने हैंड्स को एक तरह से बंद करके देखो इस तरह से, तो आपके अंगूठे जो निकल के आएंगे एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे, तो यहां पर एक तरह से ऐसे निकल के आएगा, A B की तरफ निकल के आएगा। अगर आप इसे यहां पर फोल्ड करोगे मिरर में, फोल्डिंग में A B की तरफ नहीं जाता, मिरर में अगर आप मिरर सिमेट्री के अंदर सपोज करो इसे फोल्ड कर रहे हो तो A B की तरफ जाना शुरू हो जाता है, A B की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में क्या निकल गया, ठीक है। तो सेम चीज निकल के आएगी, तो इसका मतलब ये निकल के आएगा व्हेनेवर, जब भी मिरर सिमेट्री निकल के आएगी, मिरर सिमेट्री के बीच में, ठीक है, तो ये जब सेंटर वाला R निकल के आएगा, इसके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। व्हेनेवर देयर इज ए मिरर सिमेट्री, जो ये सेंटर वाला R है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने इसका सर्किट इसके सर्किट के साथ ब्रेक कर दिया, मैंने इसका सर्किट इसके सर्किट के साथ क्या कर दिया, ब्रेक करते हुए दिखा। ब्रेक करने के बाद आप चेक करो इस बात को, ठीक है, कि यहां पर भी I1 जाएगा, ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब ऊपर 2R आपस में सीरीज में है, नीचे I और R आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में निकल गया, ये दोनों ही आपस में सीरीज में निकल के आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो इस पर। क्लियर हो रही है बात, ये दोनों आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, सीरीज में निकल के आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर सीरीज में निकल के आ रहे हैं तो ये सर्किट को मैं इस तरह से बना सकता हूं, ठीक है। ये सीरीज में, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर क्या बनेगा 4R, ये नीचे आपस में ऐड होकर क्या बनेंगे 2R, तो ये मेरा सिंपल डायग्राम निकल के आ रहा है A और B आपस में पैरेलल में है, तो यहां पर पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते, यहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वे के साथ आराम से कैलकुलेट कर सकते। अब ये मेरे निकल के आ रहे हैं मिरर और फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। समझो मेथड को, समझो, आपको फिगर देख के गेस करना है कि फोल्डिंग कहां लग रहा है और मिरर कहां लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व इट। हाँ, मैंने ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाले स्ट्रक्चर ही उठाए हैं समझाने के लिए, पर मैं जो एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं उनमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं, पहली एग्जांपल है, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं, आपने नोट्स नोट कर लिए, तो अब ध्यान से मुझे चेक करके बताइएगा कि इसमें मिरर लग रहा है कि फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आ रहा है एक तरह से, ये एक, ये दो, ये इधर गया तो इसके सामने ये, बिल्कुल इसके सामने ये, तो इसके सामने ये, एक यहां से निकल के आया ये, एक यहां से निकल के आया, ठीक है, एक यहां से, ठीक है। तो मेरा A निकल के आ रहा है यहाँ पे नीचे, B निकल के आ रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहां से मेरा करंट I, यहां पर ब्रेक हुआ I1 और ये चला गया I2, ठीक है। ठीक से लिखा नहीं जा रहा है,
ये मेरा गया I2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, चाहे फोल्डिंग हो चाहे सिमेट्री, ठीक है, मैंने क्या बोला था, एंड में यहां पर मुझे I1 मिलना चाहिए, एंड में मुझे यहां पे I1 मिलना चाहिए, ठीक है, ए से बी की तरफ जाते हुए एंड में, ठीक है। अगर यहां से करंट ब्रेक हुआ I1 है तो घूम के यहां पर I1 आना चाहिए, अगर यहां से I2 है तो यहां पर मेरे पास I2 ही आना चाहिए। मैंने फोल्डिंग एंड सिमेट्री दोनों में यही बात कॉमन बताई। अब सोच के बताओ, ठीक है, मैं रेजिस्टेंसेस लिख दूं यहां पे, ठीक है, ये सारे स्मॉल आर है रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे स्मॉल आर। अब सोच के बताओ फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है कि मिरर सिमेट्री। चलो एक का मैसेज आ गया चैट बॉक्स में, किसी और का मैसेज, एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहेगा कौन सी सिमेट्री लग रही है? ठीक है, दूसरा आ गया, दोनों लग सकते हैं शायद। हरलीन, चलो तीसरा आ गया, हरलीन का भी रिप्लाई आ गया, जसलीन का भी रिप्लाई आ गया, ठीक है, और गुरलीन का भी आ गया, वेरी गुड। और चलो सिमर का भी आ गया रिप्लाई, वेरी गुड। अभी तक जितने भी रिप्लाई आए हैं उन्होंने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। देख के ही पता चल रहा है कि इसमें मिरर सिमेट्री लग रही है, देख के ही पता चल रहा है कि इसमें मिरर सिमेट्री लग रही है। इस तरह से ये देखो, चेक करो, पूरी मिरर सिमेट्री आ रही है, रेड कलर की लाइन शो कर रहा है मिरर सिमेट्री, रेड कलर की लाइन पूरी शो करेगा मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में मैंने क्या बोला था, I1 इधर भी I1 नहीं हो, यहाँ पे पोजीशंस नोट करा करो, यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी आ, ठीक है, यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर आ रहा है तो यहां पर, अगर यहां पर I2 है तो इधर भी I2 है, तो ये मिरर सिमेट्री निकल के आ, मिरर सिमेट्री निकल गया। अब मिरर सिमेट्री के अंदर भी ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर A मेरा पॉजिटिव है, B मेरा नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये अगर V निकल के आ रहा है तो ये मेरा 0 निकल के आ रहा होगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ यहां पर रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहां पर X आ गया पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल क्या निकल के आ गया, X, ठीक है जी। सिमिलरली यहां पर पोटेंशियल 0 निकल के आ जाएगा, सिमिलरली यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये निकल के आ जाएगा Y, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा मेरा Y, ठीक है। फिलहाल अभी इसके ऊपर नहीं जा रहे, अभी नीचे वाले को सोल्व। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर यहां पर, चलो लिख ही लेते हैं, यहां पर अगर पोटेंशियल ड्रॉप मेरा Y है तो कहीं ना कहीं यहां पर भी मेरा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, Y निकल के, Y ही निकल के आना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी भी रुक जाते हैं इस बात को, बाद में देखते हैं, कंफ्यूजन बाद में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बाद में लिख आएंगे, अभी जितना सिंपल हो सकता है उतना लिखें। अब अगर बात करें I2 की, ठीक है, अगर I2 की बात करें, ठीक है, I2 करंट, यहां पर पोटेंशियल B है, यहां पर पोटेंशियल X है, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर X पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हमें मालूम है करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो I2 इस तरफ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर पोटेंशियल यहां पर मेरा X निकल के आ रहा है, यहां पर अगर पोटेंशियल X निकल के आ रहा है, अगेन ये लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो यहां पर सबसे कम पोटेंशियल क्या है, 0, सारा का सारा I2 करंट इधर ही चला जाएगा, इधर जाएगा नहीं, इधर तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल हाई होगा ना। सपोज करो यहां पर पोटेंशियल अगर Y निकल के आ रहा है, ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं कह सकते X और Y, हमेशा करंट, याद रखिएगा, हमेशा करंट, सारा का सारा करंट जिधर सबसे लोअर पोटेंशियल निकल के आएगा उधर ही मूव कर जाता है। तो यहां पर जो मेरा पॉइंट 0 यहां पर लिखा हुआ है, बी के ऊपर जो 0 पोटेंशियल है, तो मेरा सारा का सारा करंट उसकी तरफ ही चला जाएगा। तो इट मींस अगर मैं स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करता हूं, स्ट्रक्चर को मैं सिंप्लीफाई करूं, तो मेरा इस तरह से निकल के आएगा ये स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करूं
तो इस तरह से निकल के आ रहा है ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को साथ के साथ सिंप्लीफाई करते जाओ, पता चलता जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स मेरे इसको अगर टच ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स मेरे अगर इसको टच ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा ए पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये मेरा बी पॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, ये भी आर आ गया, ये भी आर निकल के आ गया, ये भी आर, 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 इस तरह से निकल गया। ध्यान से समझो इस बात को। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से समझे। अब यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, अगर V है यहां पर Y होगा, यहां पर Z होगा, यहां पर Y ही आना चाहिए। ठीक है, यहां पर 0 निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस स्ट्रक्चर को मैं अभी और सिंप्लीफाई करूंगा। इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा। अगले पेज के ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से नोट कर लिया यहां तक। प्लीज कोई एक जना रिप्लाई दे दो, नोट कर लिया? चलो कर दिया, यहां तक नोट कर लिया। ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूं अगले पेज के ऊपर, इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो सिंप्लीफिकेशन के बीच में जो मेरे ये रेड कलर के रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, इन्हें उठा के चाहे बाहर की तरफ लगा दूं, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। मतलब मैं इन्हें चाहूं तो इस तरह से निकाल सकता हूं। मैंने पहले ही बोला था, कंपटीशन की बातें हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ निकल के आती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निकल के आएगा। एक मिनट मैं स्टाइलिस चेंज कर लूं, चार्जिंग खत्म हो गया स्टाइलिस के। आज एक ही सम करेंगे, बाकी कल मॉर्निंग प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है जी, तो यहां इस अकॉर्डिंगली निकल गया और यहां से इसे बाहर की तरफ बना दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्ट्रक्चर को मैं बाहर की तरफ भी बना दूं, क्योंकि वो नीचे वाली जो बॉटम लाइन है उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो मैं उसे बाहर की तरफ बना सकता हूं। ये आर आ गया, ये आर आ गया, ये भी 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 आर आ गया। तो इस तरह से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब चेक करो। अब यहां से करंट एक सर्टेन, अगर सपोज करो यहां से करंट जा रहा है तो यहां पर करंट वो डिवाइड होगा। ठीक है, इधर कुछ करंट जाएगा, इधर भी कुछ करंट जाएगा। तो आप चेक करो, इन दोनों के बीच में सेम करंट जा रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में, सिमिलरली इसके बीच में और इसके बीच में सेम करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या निकल के आ रहे हैं? सीरीज में निकल के आ रहे हैं। ये आपस में क्या निकल के आएंगे? सीरीज में निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये आपस में सीरीज में निकल के आएंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज में आएंगे, लेकिन ये और ये सीरीज में, सिमिलरली ये और ये सीरीज में, लेकिन ये आपस में क्या निकल के आ रहे हैं? पैरेलल में निकल के आ रहे हैं। आपस में क्या निकल के आएंगे? पैरेलल में निकल के आएंगे। ठीक है, आपस में क्या निकल के आ रहे हैं?
पैरेलल में निकल के आ रहे हैं, तो मैं इस सर्किट को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये इधर गया, ठीक है, यहां से यहां से और ज्यादा सिंप्लीफाई कर, तो यहां पर ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये सीरीज में, ये वाले बाहर की तरफ वाले, ये आर, ये सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये सीरीज में नजर आ रहे हैं, आपस में ये क्या हो गया, पैरेलल में निकल गया। ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है। स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई देखो कैसे कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चर देखिए कैसे सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर मैं चाहूं रब कर देना, यहां पे ड्रॉ कर दिया होगा आपने, तो इन दोनों को मैं कंबाइंड करके लिख रहा हूं, तो वो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, कंबाइंड करके लिख रहा हूं 2R। इसी तरह से इन दोनों को कंबाइंड करके लिख रहा हूं 2R। इस तरह से, और ये दोनों आपस में पैरेलल में निकल के आ रहे हैं, ठीक है। मैंने पैरेलल में पहले बोला अगर रेजिस्टेंसेस सेम होते हैं तो इसका हाफ हो जाता है, तो इसका हाफ हो जाता है, स्ट्रक्चर और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पर्पल कलर के साथ इन दोनों का पैरेलल का रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, इन दोनों का पैरेलल का आर डैश के साथ लिख रहा हूं, तो वो निकल के आएगा R/2, सॉरी 2R, सॉरी R। ये पैरेलल में सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, चाहे ये R निकल के आता है, ठीक है। ये जो R निकल के आया ये स्मॉल r है, स्मॉल r लिखेंगे, ये R, ये R, ठीक है, ये 2R, 2R, तो ये मेरा निकल के आएगा सारा स्मॉल r, स्मॉल। अब ये जो इनका कंबाइंड पैरेलल में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इनके साथ क्या निकल के आ रहा है, सीरीज में निकल के आ रहा है, तो आप यहां पर इन्हें ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों आपस में नीचे वाले भी सीरीज में है, तो इसे कंबाइन कर दिया 2R, ठीक है। मैं अगले पेज पर बनाता हूं इसे, नेक्स्ट पेज पे मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहां पर देख लो, तो मेरा पैरेलल का निकल के, पहले नीचे वाले का निकल के आया 2R, यहां पर ये निकल के आया R, उन दोनों का निकल के आया कॉम्बिनेशन R, इधर निकल के आया R, ये B हो गया, ये A हो गया, तो ये सारे आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, सीरीज में निकल के आ रहे हैं, ये आपस में सारे के सारे क्या निकल के आ रहे हैं, सीरीज में निकल के आ रहे हैं, और सिंप्लीफाई हो गया स्ट्रक्चर। ये 3R आ गया, ये 2R आ गया। अब इन दोनों को आप चाहो तो इफेक्टिव प्रॉपर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ये पैरेलल में निकल के आ रहा है, तो ये 1/3R प्लस 1/2R इस तरह से निकल गया। कुल मिला के आप अगर इसे सारा सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, 6R/5, 6R/5 निकलेगा। तो ये दिस इज द मेथड, इस तरह से देखना हमें सिंप्लीफाई कैसे करना। एक्चुअल में मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री हमें फेक रेजिस्टेंसेस के बारे में बता देती हैं, फेक सर्किट्स के बारे में बता देती हैं कि वहां से करंट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, और कुछ नहीं बताती। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम फोल्डिंग सिमेट्री या मिरर सिमेट्री के साथ कर सकते हैं, ठीक है। कल मैं एक दिन और दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, कल का दिन हम एक और रखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आज सिर्फ फोल्डिंग और सिमेट्री मेथड को समझने की कोशिश करिए, जब आप प्रैक्टिस के लिए सम्स के ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, और ये कॉम्पिटिशंस में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं हम, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दूं ये सारा क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो मेरा स्ट्रक्चर इस अकॉर्डिंगली था, मुझे पता चला देख करके ये मिरर सिमेट्री के साथ सॉल्व हो सकता है, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री के साथ सॉल्व क्यों नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, फोल्डिंग सिमेट्री तब निकल के आनी थी अगर ए और बी यहां पर होता,
समथिंग लाइक है, पर ए और बी यहां पर नहीं है ना, तो फोल्डिंग सिमेट्री तो कभी निकल के ही नहीं आनी थी इसके बीच। ठीक है, अब ये सिमेट्री निकल के आई तो यहां से मैंने करंट सेंड किया, अगर यहां पर I2 है तो यहां पर भी I2, अगर यहां पर I1 है तो यहां पर भी I1 आ जाए। ठीक है, अब अगर ये V पोटेंशियल पे है, ये X पोटेंशियल पर निकल के आ गया, ये V पोटेंशियल पे है तो ये X पोटेंशियल पे निकल के आ गया। सिमिलरली ये U, अब करंट का याद रखिएगा वो हायर से लोअर की तरफ जाता है, जिधर लोअर पोटेंशियल ज्यादा निकल के आएगा सारा करंट उधर ही जाएगा, तो इट मींस करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इट मींस ये वाला सर्किट जो निकल के आ रहा है यहां पर, ये वाला कनेक्शन, तो ये मेरा फेक कनेक्शन है, तो मैंने स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया तो मैंने फेक कनेक्शन हटा दिया। फेक कनेक्शन हटाने के बाद मैंने इसे बाहर की तरफ ले गया तो स्ट्रक्चर और ज्यादा सिंप्लीफाई आपको नजर आने लगेगा। तो उसमें आपको पता चला ये वाले R और ये वाला R आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, सीरीज में निकल के आ रहे हैं। सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में आ रहा है, तो इस सर्किट को और सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 2R, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 2R, ये आपस में पैरेलल में निकल के आ रहे हैं, तो इनका पैरेलल का जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो R निकल के आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का अफेक्टिव रेजिस्टेंस इकट्ठा करके लिख दिया मैंने, इकट्ठा करके लिख दिया ये R जो पैरेलल में सॉल्व करके आया, ये भी R है ऑलरेडी पड़ा हुआ, ये देखिए ये वाला R और ये वाला R सेम है, सिमिलरली ये R, अब ये आपस में क्या निकल के आ रहा है, सीरीज में, सीरीज में इसे और अफेक्टिव कर दिया तो ये 3R निकल के आया, नीचे 2R। ठीक है, नीचे वाले ये R आपस में सीरीज में है तो इन्हें 2R बना दिया, तो ये आपस में पैरेलल में निकल के आया, तो ये मेरा रेजिस्टेंस निकल गया, अफेक्टिव रेजिस्टेंस। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। हाँ जी, क्या कह रहे हो दमन? वाई पोटेंशियल सेम कितना कह रहे हैं बेटा? मैं वाई पोटेंशियल एक्स पोटेंशियल सेम कह ही नहीं रहा, पहली गल तो हाँ सेम है कह कितना सकता मैं वो दस देना चाहता। ठीक है, कह रहा मैं सेम। सिमिलरली समझो गल बेटा जी, आ वी पोटेंशियल है जी, है आर पोटेंशियल है, ये भी आर पोटेंशियल है, तो तुम देखो पोटेंशियल इथों जे करंट कैलकुलेट करना चाहोगे, करंट इतने डिवाइड होएगा इक्वल पार्ट्स च डिवाइड होएगा, करंट इतने डिवाइड होएगा तो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड होएगा क्योंकि ये पैरेलल च। ठीक है, पैरेलल दे विच पोटेंशियल से जे सेम रेजिस्टेंस होएगा पैरेलल दे विच द पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल निकल के आएगा। सो जे ए एक्स पोटेंशियल दे उत्ते हैगा ते दिस विल आल्सो बी ऑन द एक्स पोटेंशियल, ए भी क्या आएगा एक्स पोटेंशियल दे उत्ते निकल के आएगा। सिमिलरली ए भी एक्स पोटेंशियल दे उत्ते निकल के आएगा। सिमिलर गल समझ आ रही है दमन? ठीक है, चेक करो तुसी, आर रेजिस्टेंस आर है, दिस इज आल्सो आर, जे आ वी पोटेंशियल हैगा वा दैट मींस इथे पोटेंशियल ड्रॉप एंड इथे पोटेंशियल ड्रॉप सेम रेजिस्टेंस होणगे पैरेलल दे विच, द पोटेंशियल ड्रॉप विल रिमेन सेम, वो सेम निकल के आंदा हुंदा। गॉट इट? चलो कल आपां इंदी एक दो प्रैक्टिस दे उत्ते होर आवांगे। ठीक है, आज का सैशन बस इत्थे खत्म करना, बिकॉज मैनूं पता है बच्चे वास्ते बहुत टायरिंग है, कल एक फ्रैश माइंड दे नाल